Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस में, इसका नेम था आवर स्केलेटल सिस्टम. Today we will discuss here a topic of joint and types of joint. आज जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ वो जॉइंट से रिलेटेड है और इसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. What is a joint? जॉइंट किसको कहा जाता है? A joint is a place where two or more bones fit together. ये जॉइंट हमें स्केलेटल सिस्टम में मुख्तलिफ जगह पे नज़र आते हैं. जैसे हमारी लेग पे मौजूद होते हैं, हमारी नी पे मौजूद होते हैं जॉइंट. इसके अलावा हमारी एल्बो में और हमारी फिंगर्स में भी ये जॉइंट होते हैं और इन जॉइंट्स की वजह से ही जो है मूवमेंट होती है. अब जॉइंट्स की टाइप्स को देखते हैं. जॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक फिक्स जॉइंट कहलाते हैं और एक मूवेबल जॉइंट कहलाते हैं. फिक्स जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी कह सकते हैं और सेकंड है मूवेबल. यानी कि जॉइंट की बेसिकली टू टाइप्स कौन सी हो गई? टू टाइप्स हो गई, फिक्स और हम इसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं और सेकंड टाइप हो गई मूवेबल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट की जो है मज़ीद 4 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकंड जॉइंट इज कॉल्ड अ हिंज जॉइंट. थर्ड जॉइंट इज कॉल्ड अ पिवट जॉइंट एंड नंबर 4 जॉइंट इज कॉल्ड अ ग्लाइडिंग जॉइंट और हम इसको स्लाइडिंग जॉइंट भी कह सकते हैं. अब मैं आपको वन बाय वन करके ये जॉइंट के बारे में बताऊंगी ये कहाँ पे मौजूद होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स जॉइंट जो कि इमूवेबल जॉइंट कहलाता है और ये हमारे जो है हेड के पोर्शन में मौजूद होता है. यानी कि जो हमारा हेड का पोर्शन है, हमारे स्कल का पोर्शन है, ये इमूवेबल जॉइंट कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स मौजूद होती हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट होती हैं, फिक्स होती हैं और ये मूव नहीं कर सकती. इसीलिए हम इसको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं. इसके बाद आते हैं मूवेबल जॉइंट पे. ये टोटल 4 टाइप्स होती हैं इनकी और सबसे पहले जो जॉइंट मैं आपको बताऊंगी इसका नेम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अगर हम जॉयस्टिक को देखें तो ये सर्कुलर मूवमेंट रखता है. यानी कि इसकी मूवमेंट अप एंड डाउन भी होती है और लेफ़्ट राइट भी होती है. बिल्कुल इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी जो है वह सर्कुलर मूवमेंट रखता है और इसकी मदद से हम अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, हम अपने शोल्डर को मूव कर सकते हैं और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर्स में मौजूद होता है और इसके अलावा हमारे हिप्स में मौजूद होता है. सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अ हिंज जॉइंट. जिस तरीके से जब हम डोर को ओपन करते हैं तो ये वन डायरेक्शन में मूव करता है. बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा नी होता है वो भी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है. इसी तरह हमारी एल्बो भी वन डायरेक्शन में मूव करती है. इसके अलावा फिंगर और टो में भी ये हिंज जॉइंट मौजूद होता है. थर्ड जॉइंट इज कॉल्ड अ पिवोट जॉइंट. इस जॉइंट में मूवमेंट सिर्फ लेफ्ट और राइट एंड अप एंड डाउन होती है. स्केलेटन सिस्टम में ये हमारे बेस ऑफ द स्कल में मौजूद होता है जो कि फर्स्ट 2 वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद होता है बैकबोन की और इसमें हमारी नेक जो है अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट जो है मूव कर सकती है. फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अ ग्लाइडिंग जॉइंट जिसको हम स्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं. इसमें स्मॉल स्लाइडिंग मूवमेंट होती है. ये हमारी वर्टिब्रे के दरमियान मौजूद होती है जिससे हमारी बैकबोन जो होती है वो मूव कर सकती है और हमारे स्केलेटन आगे और पीछे की तरफ बेंड हो सकता है. ये थे वो तमाम जॉइंट जिनके बारे में अभी आपको बताया गया है कि जॉइंट्स की 2 टाइप्स हैं जिसमें फिक्स और इमूवेबल जॉइंट जो कि हमारे स्कल पे मौजूद होता है. इसी तरह मूवेबल जॉइंट की 4 टाइप्स बताई गई हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे शोल्डर एंड हिप्स पर मौजूद होता है. इसके अलावा हिंज जॉइंट जो हमारी नी पे और एल्बो में मौजूद होता है. इसके अलावा फिंगर और टोस के दरमियान भी होता है हिंज जॉइंट. इसके अलावा नेक्स्ट जो था पिवट जॉइंट जो कि बेस ऑफ द स्कल में मौजूद होता है
और जिसकी वजह से हमारी जो है नेक मूव करती है। और लास्ट जॉइंट जिसको ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट कहा गया, और ये जॉइंट हमारी वर्टिब्रे के दरमियान मौजूद होता है, बैकबोन की। इसके अलावा हमारे रिस्ट और एंकल के जॉइंट भी जो है वो स्लाइडिंग जॉइंट कहलाते हैं। Now I am giving you some question answers related to this chapter for homework. क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करवा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ अ जॉइंट, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। सबसे पहले आपने जॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग देनी है, साइड हेडिंग और इन्वर्टेड कॉमास में आंसर लिखना है। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स फिट टुगेदर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसके बाद आपने जॉइंट की डेफिनेशन लिखने के बाद जो आपकी जर्नल का इंटरलीव पेज है वहाँ पे इस डेफिनेशन के सामने आपने ये डायग्राम जॉइंट की ड्रॉ करनी है। और ये जॉइंट की डायग्राम आपकी बुक पेज नंबर 46 पे भी मौजूद है। आप वहाँ से भी देख के जो है बना सकते हैं। इसको आपने ड्रॉ करना है और इसकी लेबलिंग भी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने लिखना है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स। इसमें सबसे पहले आपने सेंटर हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ जॉइंट की। देन यू राइट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट। नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट, नंबर 2 मूवेबल जॉइंट। फिर आपने नंबर 1 हेडिंग देनी है इमूवेबल जॉइंट। द इमूवेबल जॉइंट आर इन द स्कल। ये लिखने के बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है स्कल की, जो कि इमूवेबल जॉइंट की टाइप है। और ये आप अपने बुक पेज नंबर 46 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू रहेगा आपका। इमूवेबल जॉइंट के बाद आपने मूवेबल जॉइंट लिखना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 2 pivot जॉइंट, नंबर 3 स्लाइडिंग जॉइंट एंड नंबर 4 हिंज जॉइंट। मूवेबल जॉइंट जब आप लिखें तो न्यू पेज पे लिखिएगा, क्योंकि इसकी 4 टाइप्स हैं और 4 ही डायग्राम्स हैं। तो आप मूवेबल जॉइंट न्यू पेज पे जब लिखेंगे तो इसके सामने इंटरलीव पेज है आपके जर्नल पे, इसके 4 कॉलम पहले बनाइएगा और फिर 4 डायग्राम्स ड्रॉ होंगी। और इसमें यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दी है कौन सी है डायग्राम, और ये आपके बुक पेज नंबर 46 एंड 47 पे भी दी गई हैं। आप वहाँ से भी बना सकते हैं 4 डायग्राम। और 4 कॉलम पहले पेज पे ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि ये सेपरेट जो हैं 4 डायग्राम आपकी क्लियर बन सकें। और इनके आपने नेम भी लिखना है, और जिसके साथ लेबल है तो वो आपने लेबलिंग भी इसमें करनी है। जैसे कि ये पिवट जॉइंट है तो इसमें आपने सिर्फ हेडिंग देनी है पिवट जॉइंट की। लेकिन जो आपकी दूसरी डायग्राम्स हैं, जैसे कि ये स्लाइडिंग जॉइंट की है, इसमें रिस्ट जॉइंट को लेबल किया हुआ है। ये आपने लेबलिंग भी करनी है एक साइड पे, और फिर इसके नीचे मेन हेडिंग देनी है स्लाइडिंग जॉइंट की। इसी तरह जब आप हिंज जॉइंट ड्रॉ करें तो उसमें भी एक लेबल दी गई है, जिसको एल्बो जॉइंट कहा गया है, और ये भी आपने लेबल करनी है। और ये 4 डायग्राम जो मूवेबल जॉइंट की है ये एक ही पेज पे ड्रॉ होंगी, और इसके सामने ही आपने मूवेबल जॉइंट के नेम को लिखना है। ठीक है, और ये आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। और दोनों क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और इसमें आपने पेंसिल से ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। और इसमें आपने कलर जो करना है वो बिल्कुल लाइट येलो, जिसे ऑफ वाइट कलर कहा जाता है, वो इन तमाम जो जॉइंट्स में आपने वो कलर कर देना है। आई होप you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.